हेलो स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क प्रोवाइडेड है। इसका मास 2m के इक्वल है और रेडियस r के इक्वल है और ये डिस्क हमारा हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर प्लेस्ड है। यहाँ पर कोई एक पार्टिकल भी है। इस पार्टिकल का मास हमारा m के इक्वल है और किसी मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू ये हमारा इस डिस्क के सर्कमफेरेंस से कनेक्टेड है, जैसा कि डायग्राम में हमें शोन है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर कोई इम्पल्स हमारा एक्ट करे और इस इम्पल्स की वैल्यू हमारी जे के इक्वल है, तो इम्पल्स की एप्लीकेशन के जस्ट बाद ये जो डिस्क है, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में आंसर करना है। इस क्वेश्चन में अगर सबसे पहले पार्टिकल की हम बात करें तो पार्टिकल इनिशियली हमारा रेस्ट पर है, लेकिन इम्पल्स की वजह से पार्टिकल हमारा मोशन में आ जाएगा। इस पार्टिकल की स्पीड को हम v से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर फोर्सेस की बात करें तो स्ट्रिंग की वजह से पार्टिकल पर हमारा टेंशन फोर्स टी एक्ट करेगा, और डिस्क की बात करें तो डिस्क पर भी एक हमारा टेंशन फोर्स आएगा। ये टेंशन फोर्स हमारा टी के इक्वल होगा। अगर हम डिस्क के एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमारा टी के डायरेक्शन में होगा। इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, इसको हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर पार्टिकल के लिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इंपल्स हमारा चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा, दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल के इक्वल होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में जो इंपल्स है ये हमें जी प्रोवाइडेड है। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो बॉल का फाइनल मोमेंटम हमारा एम बी बनेगा, और इनिशियल मोमेंटम की बात करें यह हमारा जीरो है। तो यहाँ से v का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से v हमारा बन जाएगा v इज इक्वल टू जे बाई एम। लेट से ये वाला इक्वेशन हमारा इक्वेशन 1 है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम डिस्क के लिए F इक्वल टू एम ए की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। डिस्क की बात करें, यहाँ पर फोर्स हमारा टेंशन T है। डिस्क के मास की बात करें, यह हमारा 2m के इक्वल है। और इसके एक्सेलरेशन की बात करें, इसको हमने a से डिनोट किया है। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू पता चल जाएगा। a का वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये बनेगा a इज इक्वल टू टी बाई 2m। लेट से ये वाला इक्वेशन हमारा इक्वेशन 2 है। अगर डिस्क के लिए इसके सेंटर मास के अबाउट हम टॉर्क इक्वल टू अल्फा वाली इक्वेशन यूज करें तो हम लिख सकते हैं टॉर्क अबाउट सेंटर मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर मास इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। यहाँ पर अगर टेंशन के टॉर्क की बात करें तो टेंशन का वैल्यू हमारा टी है, और टेंशन का जो सेंटर से डिस्टेंस बनेगा ये हमारा आर के इक्वल है। तो टॉर्क हमारा टी इंटू आर बनेगा। डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, ये हमारा बनेगा एम आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन इसका मास हमारा 2m है, तो यह आ जाएगा 2m आर स्क्वायर अपॉन 2। और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा अल्फा के इक्वल है। यहाँ से अगर हम अल्फा आर का वैल्यू लिखें तो अल्फा आर का वैल्यू हमारा बन जाएगा अल्फा आर इज इक्वल टू टी बाई एम। लेट से ये वाला इक्वेशन हमारा इक्वेशन 2 है। इसके बाद यहाँ पर हम पार्टिकल का मोशन स्टडी कर लेते हैं, और पार्टिकल का जो मोशन हम स्टडी कर रहे हैं ये पॉइंट पी के रिलेटिव में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्क के साथ जो हमारा स्ट्रिंग का कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा पी है, और दूसरे एंड से पार्टिकल हमारा कनेक्टेड है। इस पार्टिकल का मास हमारा एम के इक्वल है, और इम्पल्स एक्ट करने के जस्ट बाद पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी वी के इक्वल है। यहाँ पर अगर पार्टिकल के एबीडी की बात करें तो एक हमारा टेंशन फोर्स टी आएगा, और सिंस पॉइंट पी हमारा एक्सेलरेटेड मोशन में है, पॉइंट पी का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो यहाँ पर एक हमारा सूडो फोर्स भी आएगा। ये सूडो फोर्स का डायरेक्शन पी के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। सिंस पी का एक्सेलरेशन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो सूडो फोर्स हमारा अपवर्ड्स बनेगा, और ये बनेगा मास तो हमारा पार्टिकल का आ जाएगा दैट इज एम, और एक्सेलरेशन हमारा पॉइंट पी का बनेगा दैट इज ए प्लस अल्फा आर। यहाँ पर अगर पॉइंट पी के रिलेटिव में पार्टिकल के मोशन की बात करें तो इंस्टेंटेनियसली पार्टिकल एक हमारा सर्कल में रिवॉल्व करेगा। इस सर्कल का रेडियस हमारा 2r होगा। और पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो एक तो हमारा t आएगा, एक हमारा सूडो फोर्स m a प्लस एल्फा आर आएगा। इन दोनों का सम हमारा एम बी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर m हमारा पार्टिकल का मास है, v पार्टिकल की वेलोसिटी है, और r हमारा सर्कल का रेडियस है। इस केस में सर्कल का रेडियस हमारा 2r के इक्वल होगा। इसको सोलव करें तो t की जगह हमारा t आ जाएगा। इक्वेशन 2 से अगर हम ma का वैल्यू देखें तो ma की जगह t बाई 2 हम लिख सकते हैं। और इक्वेशन 3 से अगर हम m अल्फा r की बात करें तो m अल्फा r हमारा t के इक्वल होगा। ये m बाई 2r हमारा एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर अगर v की बात करें तो इक्वेशन 1 से v का वैल्यू हम लिख सकते हैं j बाई एम, तो ये हमारा j बाई एम का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो LHS में हमारा 5t बाई 2 बनेगा, और RHS की बात करें तो ये हमारा आ जाएगा जे स्क्वेयर अपॉन 2mr।
यहाँ से टी का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो टी का वैल्यू हमारा बन जाएगा टी इज इक्वल टू जे स्क्वेयर अपॉन 5 mr। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्क का एक्सेलरेशन कितना होगा, और हमें पता है कि इक्वेशन 2 से डिस्क का जो एक्सेलरेशन है ये हमारा t/2m के इक्वल है। तो इसमें अगर हम t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारा बन जाएगा जे स्क्वायर अपॉन 10 m²r। इस रिलेशन में अगर वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्वेश्चन में j का वैल्यू में 10 प्रोवाइडेड है, तो j का स्क्वायर करेंगे हमारा 100 बनेगा, अपॉन 10 हमारा एज इट इज आ जाएगा। पार्टिकल के मास की बात करें, पार्टिकल का मास हमारा √10 है, तो √10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 10 बनेगा। और रेडियस की बात करें ये हमारा 25 सेंटीमीटर है, दैट इज 1/4 मीटर बनेगा। तो इसको सोल्व करके यहाँ से अगर हम a का वैल्यू लिखें तो a का वैल्यू आ जाएगा a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।